हेलो, आप सबका मेरे चैनल स्पीडिंग द ज्ञान में स्वागत और अभिनंदन है। मैं आज आपको भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 में कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बता रही हूँ जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप जुडिशरी का एग्ज़ाम दे रहे हैं या APO या फिर SJS का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो इसके लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो साबित होगा। तो प्लीज़ लास्ट तक वीडियो वॉच करिए और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। जो कोई आतंकवादी कृत्य करेगा वह दंडित किया जाएगा। ए ऑप्शन है 5 वर्ष के कारावास से किंतु आजीवन कारावास तक का हो सकेगा। बी ऑप्शन है कि 3 वर्ष के कारावास से किंतु आजीवन कारावास तक हो सकेगा। सी ऑप्शन है 7 वर्ष के कारावास से किंतु आजीवन कारावास तक हो सकेगा। डी ऑप्शन है 10 वर्ष के कारावास से जो कि आजीवन कारावास तक हो सकेगा। ये वाला ऑप्शन सही है कि जो कोई आतंकवादी कृत्य करेगा तो दंडित किया जाएगा 5 वर्ष के कारावास से जो कि आजीवन कारावास हो सकेगा, अर्थात ए वाला ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन है कि आतंकवादी कृत्य को निम्न में से किस धारा में परिभाषित किया गया है। क्या कह रहा है कि आतंकवादी कृत्य को निम्न में से किस धारा में परिभाषित किया गया है। ए ऑप्शन है 113, बी है 114, सी है 115 और डी है 116। तो ए वाला ऑप्शन सही होगा कि आतंकवादी कृत्य को 113 में परिभाषित किया गया है। आगे क्वेश्चन है कि लोक कृत्यकारी से अभिप्रेत है। क्या कह रहा है, लोक कृत्यकारी से अभिप्रेत है। ए संवैधानिक प्राधिकारी, बी वे अन्य कृत्यकारी जो कि केंद्र सरकार के राजपत्र द्वारा अधिसूचित करें, बी ए एवं बी, और डी है कि कोई भी लोक सेवक। तो सी वाला ऑप्शन सही होगा कि संवैधानिक प्राधिकारी या वे अन्य कृत्यकारी जो कि केंद्र सरकार राज्य पत्र द्वारा अधिसूचित करे, अर्थात सी वाला ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कार्य आतंकवादी कृत्य है। क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा कार्य आतंकवादी कृत्य है। ए कह रहा है किसी व्यक्ति का अपहरण करना, बी कह रहा है किसी व्यक्ति की हत्या करना, सी कह रहा है कि किसी संवैधानिक प्राधिकारी की हत्या करना, और डी कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कृत्य कार्य आतंकवादी कृत्य है। तो ए कह रहा है किसी व्यक्ति का अपहरण करना, बी कह रहा है किसी व्यक्ति की हत्या करना, सी कह रहा है किसी संवैधानिक प्राधिकारी की हत्या करना, डी कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इन सारे कार्यों में से कोई भी आतंकवादी कृत्य नहीं है। अगर किसी व्यक्ति का अपहरण करता, हत्या करता है या संवैधानिक पदाधिकारी की हत्या करता है तो इसे आतंकवादी कृत्य नहीं कहा जाता। आगे क्वेश्चन है कि यदि कोई व्यक्ति भारत की सुरक्षा या आर्थिक सुरक्षा या जनता के वर्ग में आतंक फैलाने के आशय से निम्न में से कौन सा कार्य करेगा जो कि आतंकवादी कृत्य माना जाएगा। ए कह रहा है संवैधानिक प्राधिकारी की हत्या, बी कह रहा है किसी व्यक्ति का अपहरण करके भारत सरकार से कोई कार्य करने या करवाने के लिए विवश करना, डी कह रहा है कि लोक कृत्यकारी को आतंकित करना, डी कह रहा है कि नकली नोटों को भारत में तस्करी या परिचालन करना, ई कह रहा है उपरोक्त सभी। ये सभी कृत्य क्या है कि ये सभी ही आतंकवादी कृत्य के अंतर्गत आता है। अगर किसी संवैधानिक प्राधिकारी की हत्या की जाती है या अपहरण करके भारत सरकार को कोई कार्य करने या न करने के लिए विवश किया जाता है या लोक कृत्यकारी को आतंकित किया जाता है या सरकारी नोट को भारत में तस्करी या परिचालन किया जाता है। आगे कहता है कि आतंकवादी कृत्य में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर अभियुक्त को दंडित किया जाता है। अगर आतंकवादी कृत्य किया जाता है और किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो अभियुक्त को कितना दंड दिया जाता है। ए कह रहा है केवल मृत्यु दंड से, बी कह रहा है आजीवन कारावास से, सी कह रहा है मृत्यु दंड और आजीवन कारावास से, डी कह रहा है कि आजीवन निष्कासन से। तो सी वाला ऑप्शन सही होगा कि या तो ऐसे व्यक्ति को मृत्यु दंड दिया जा सकता है या आजीवन कारावास दिया जाएगा जिसके आतंकवादी कृत्य से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। आगे क्वेश्चन है कि आतंकवादी कृत्य का अपराध संबंधित धारा 11 की उपधारा 6 में निम्न में से किस में लागू नहीं होता। 113 क्या कह रहा है कि आतंकवादी कृत्य का अपराध जो संबंधित धारा 113(6) इसमें किस पे लागू नहीं होती। ए कह रहा है कि जब अपराधी पति को संशय पत्नी देती है, जब अपराधी पत्नी को संशय पति देता है, सी कह रहा है ए बी दोनों, और डी कह रहा है कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आतंकवादी कृत्य
के संबंध में जो धारा 113 का 6 है वह कहता है कि यदि जो पति को संशय पत्नी देती है या पत्नी को संशय पति देता है तो दोनों ही आतंकवादी कृत्य में नहीं आता, अर्थात सी वाला ऑप्शन सही है। आगे कहता है कि जब 5 या अधिक व्यक्तियों का किसी जाति, समुदाय या अन्य समरूप आधार पर हत्या कारित किया जाता है तो समूह का प्रत्येक सदस्य कितने दंड से दंडित होता है। ए कह रहा है मृत्युदंड या आजीवन कारावास और जुर्माने से, बी कह रहा है 20 वर्ष के कारावास से, सी कह रहा है केवल आजीवन कारावास से और डी कह रहा है कि 10 वर्ष के कारावास और जुर्माने से। तो ए वाला ऑप्शन सही होगा, मृत्यु, आजीवन कारावास और जुर्माने से। अगर 5 या 5 से अधिक व्यक्ति किसी जाति, समुदाय या समरूप आधार पर हत्या करते हैं तो समूह का प्रत्येक व्यक्ति मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडित होगा। आगे कह रहा है कि 5 या 5 से अधिक व्यक्ति समूह द्वारा हत्या, माच लीचिंग, मॉब लीचिंग जिसको कहते हैं, जो है भारतीय न्याय संहिता की किस धारा के अंतर्गत दंडनीय है। क्या कह रहा है, 5 या 5 से अधिक व्यक्ति समूह द्वारा हत्या करते हैं जिसे मॉब लीचिंग भी कहा जाता है, वह किस धारा के अंतर्गत दंडनीय। ए कह रहा है 103 की उपधारा 2, बी कह रहा है कि 302 की उपधारा 2, फिर सी कह रहा है कि 304 और डी कह रहा है 306। तो ए वाला होगा 103 की उपधारा 2 के अंतर्गत इसको जो है दंडनीय बनाया गया है। ठीक है, मैंने आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराया और अगली वीडियो में और कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। मैंने पीछे भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराया है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।